And suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, and we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. संदीप दीक्षित जी, गजानंद जी, दिव्या जी, अर्शी जी, मोनिका जी, फ्रेंड्स फ्रॉम रचनात्मक कांग्रेस, brothers and sisters, and I see some of my old friends from the press. I like to welcome everybody. Love you. तो I didn't realize the speaker of both sides in the room. Anyway, ये जो लड़ाई हो रही है, ये अलग अलग लेवल पे होती है. अभी आपने 4 क्वेश्चन सुने, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने. मेरा काम जो सेंट्रल फाइट है, जो जड़ है, वहां पे फाइट करना मेरा काम. मैं तो मुझे मेरे लिए आइडियोलॉजिकली लड़ाई किस बात की है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है. तो लड़ाई किस चीज के बीच में होगी आपको नहीं पता. अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन में ले जाए इससे, मतलब खोदते जाए और बिल्कुल नीचे जाकर चले जाए, लड़ाई किस चीज की. लेकिन जवानी रोड से जहाँ है उससे नहीं जाएगी. इसमें आपको हज़ार आंसर मिलेंगे. कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा गांधी रोड से, कोई कहेगा मीडिया फ्रीडम, कोई कहेगा आदिवासी, कोई कहेगा कॉर्पोरेट. ठीक है, तो इसको हम डिस्टिल कैसे करें, क्योंकि जो अगर इसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो जैसे भी आवाज आनी कैसे आवाज है, कोई चिल्लाएगा उसको कैंसिल दूसरी आवाज करेगी. तो आवाज सुनाई देगी, बट आवाज की लॉजिक नहीं दिखेगी. तो please, this one. It's not coming properly. We can use this one. तो चलिए नहीं है, लाइव में नहीं है, लाइव में. वो कह रहे हैं कि लाइव में वो नहीं आ रहा. तो नहीं, वो बाहर तो यू वीडियो इट, ठीक है. नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल देयर. Fight is between order
and expression. Okay? There are some people who want to give orders and order society. And there are other people who want to express themselves. And that order is disturbing their expression. And Hello. expression is disturbing their Hello. And every single person was technically going to do that. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar, you cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself. And the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India. And an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस. एक और ऑर्डर दो भाई. हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो. चलो सिंपल कर देते हैं. फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं. हाथ मिलाने का ऑर्डर दो. Our job is very simple. And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण है. उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं. आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पाठ. Where has he disappeared? वो भाग गया. वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो. Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा. ये चल रहा है गया. और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये. उसका एक तरीका है, मोहब्बत की दुकान है. वही बेसिकली वही कह रहा हूं. वो कह रहे हैं, देखिए, आइए संदीप से फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं. अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए. हाँ, नहीं, आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर. ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया. अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा. अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा. मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है. बट दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर. दैट इज cowardice. एंड फ्रैंकली आई मस्ट टेल यू, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me,
a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression.